हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6वीं के छात्रों के लिए विषय विज्ञान का जो आपका हिंदी माध्यम की प्रोजेक्ट कार्य है, वर्कशीट वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 है, जो आपकी खंड बा का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कक्षा 6वीं के छात्रों के लिए विषय विज्ञान का। तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से शुरुआत करनी है। यहाँ पर नाम लिखेंगे अपना, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम, यहाँ पे विद्यालय का नाम, यहाँ पे कक्षा 6 डाल देंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इन्हें फिल कर सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट कार्य में जो कुल प्रश्न हैं वो प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 2 है और इसका पूर्णांक है जो वो 40 अंक का है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन्हें भी आप अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं और इन्हीं के अनुसार आपको इसके उत्तर देना है। यहाँ से हम वर्कशीट का कार्य प्रारंभ करेंगे। खंड बा का सॉल्यूशन यहाँ पे हम देख रहे हैं। यहाँ से वर्कशीट का कार्य प्रारंभ करें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण इत्यादि पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। भोजन से हमें जो जो प्राप्त होता है वो आंसर यहाँ पे दिया गया है। आप इसे अपनी वर्कशीट में पहले क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो पौधों से हमें कई खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, चावल, दाल, फल एवं सब्जियां इत्यादि। तो इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड है यहाँ पे, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम सारणी में लिखिए। तो यहाँ पे पोषक तत्वों के नाम दिए गए हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। तो इस प्रकार से आप इन्हें देख सकते हैं। इनसे होने वाले रोग हैं, इनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम यहाँ पे सामने दिए गए हैं। इनकी सारणी को इस प्रकार से भर सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, यहाँ पे आंसर दिया गया है। बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। इस प्रकार से आप सभी के आंसर लिख सकते हैं। पूरी सारणी फिल कर दीजिए। यहाँ पे आपका है अगला क्वेश्चन है, फास्ट फूड और जंक फूड खाने से हमें क्या नुकसान होता है? तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, जंक फूड के लगातार सेवन से अतिरिक्त वसाद, सामान्य कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है, जिससे मोटापा और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप जंक फूड से होने वाले नुकसान को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंकुरित अनाज रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद को प्रतिदिन खाने में शामिल करने से होने वाले लाभ को लिखिए। तो अंकुरित अनाज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, बी, सी, डी, ई से भरपूर होता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सारणी दिख रही होगी, भोज्य पदार्थों के अवयवों के कार्यों के आधार पर प्रेक्षण सारणी को पूर्ण कीजिए। तो इस प्रकार आप यहाँ पे जो अवयव हैं भोजन के, उनके अनुसार आप यहाँ पे सारणी भर देंगे। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अपने घर के विभिन्न अनाजों के कुछ दाने मटर, मक्का, चना, गेहूँ व सेम के लेकर उन्हें मिट्टी के अंदर रखकर उसमें नियमित पानी डालिए व बीजों के अंकुरण का अवलोकन कर सारणी को पूर्ण कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिएगा मटर, मक्का, चना, गेहूँ, तो सभी को आप डालेंगे। जितने देर में जो अंकुरित होता है वो यहाँ पे दिन आप लिख देंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पे उसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सभी सहयोग से पूर्ण कीजिए। ग्रीष्म काल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है, उनके नाम लिखिए। गेहूँ, चना, जौ, आलू, मसूर, सरसों, मटर इत्यादि। तो इस प्रकार आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का। अगला क्वेश्चन है, इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। ट्रैक्टर, रोटोवेटर, पावर टिलर, मचाई यंत्र। तो इस प्रकार से जो भी यंत्र जुताई के लिए उपयोग किए जाते हैं वो उनके नाम यहाँ पे आप लिख देंगे। अगला है, अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है? तो इसका आंसर हम यहाँ पे देख लेंगे, नीचे आपको आंसर दिया गया है। चलिए, अच्छा बीज कीटों से मुक्त होना चाहिए, जो बीज लें वह रोग मुक्त होना चाहिए ताकि स्वस्थ फसल प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो यहाँ पे
जो जल स्रोत होते हैं, फसलों की सिंचाई जिनसे होती है, कुआं, नदी, नहर, तालाब, जलाशय इत्यादि से हम फसलों की सिंचाई करते हैं। और सिंचाई हेतु जो संयंत्र उपयोग होते हैं, इनमें से पानी कैसे निकाला जाता है, तो उसमें हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे। फव्वारा सिंचाई, तोड़ विधि, थाला विधि, बौछारी सिंचाई, क्यारी विधि। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो यहाँ पे यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, जिंक सल्फेट, पोटास खाद इत्यादि यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। तो आप इन्हें लिख देंगे। इनका उपयोग जो है फसल उत्पादन में किया जाता है। उर्वरकों का उपयोग, ये उर्वरकों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो डीडीटी, सल्फर, ईसी रोगर, नोवोगेर 30 का उपयोग इस प्रकार से कीटनाशकों से बचाने के लिए किया जाता है। यहाँ तक आप लिख देंगे। ये पूरा आंसर इतना दिया गया है इसका, यहाँ तक लिखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पूरा यहाँ तक दिया गया है। अगला पेज है आपका, उसमें आपको इतना लिखना है और यहाँ पे पिछले पेज तक ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है। जैसे हार्वेस्टर, हंसिया, रीपर, चारा मशीन, थ्रेसर, जो गाहने या काटने की मशीन होती है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार किया जाता है, यानी कि किस प्रकार रखा जा सकता है उसे, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है आपको। भंडारण के लिए चुनाव का स्थान, भंडार गृह की सफाई, गेहूं, जौ, बाजरा के बीज की सुरक्षा के लिए कीटनाशक का प्रयोग, और भंडारण के लिए मोटी पॉलीथीन का प्रयोग। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सल्फास की गोली का प्रयोग। आप इसका आंसर इसी प्रकार दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी वर्कशीट है जो, उसके सभी क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। विषय विज्ञान की कक्षा 6B की वर्कशीट का सभी प्रश्नों के उत्तर आपने यहाँ पे देख लिए होंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी विषयों के आंसर इसी प्रकार से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।